जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म सोसाइटी ऑफ द स्नो के बारे में। दोस्तों, ये फिल्म एक सच्ची घटना पे आधारित है जहां पे बर्फीले पहाड़ों में एक प्लेन क्रैश हो गया था और बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन कठिन परिस्थितियों में कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और वहां पे कैसे सर्वाइव किया, यह इस फिल्म में दिखाया गया है। दोस्तों, ये कहानी है खुद पे विश्वास की, उम्मीद की, जो कि हमें सिखाती है कि लाइफ में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी सीधा आपके दिल को छुएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, फिल्म की स्टार्टिंग में हमें 1972 का समय दिखाया जाता है, जहां हम स्कूल के कुछ दोस्तों को देखते हैं जो कि रगब की टीम में थे और वह सभी प्लान कर रहे थे एक ट्रिप पे जाने का। उस वक्त एक एयरफोर्स फ्लाइट सैंटियागो जा रही थी और उसकी टिकट बहुत ही सस्ती मिल रही थी, तो उन्होंने अपने और अपनी फैमिलीज के लिए टिकट्स बुक कर ली थी। उस रग्बी टीम में टोटल 19 लड़के थे और उस फ्लाइट में टोटल 45 पैसेंजर्स जा रहे थे। ये सभी बहुत एक्साइटेड होते हैं और जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो वो अचानक से हिलने लगता है। उनका एक दोस्त उन्हें बताता है कि दरअसल यहाँ पे एक पहाड़ है जो कि चीजों को अपने पास आकर्षित करता है, इसलिए फ्लाइट एक दूसरा रूट लेती है ताकि वो वहाँ पे सेफली पहुंच सके। जब वो उस रूट से जा रहे होते हैं तो अचानक से वहाँ पे तेज आंधी आ जाती है जिससे फ्लाइट डगमगाने लगती है और अचानक से उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। उस प्लेन के दो टुकड़े हो जाते हैं और आधा हिस्सा नीचे गिर जाता है और दूसरा हिस्सा बहुत ही ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है और उसमें काफी लोग मारे जाते हैं। एक लड़का पायलट के पास जाता है उसकी मदद करने के लिए, लेकिन वह देखता है कि वह बैडल इंजर्ड है जिसकी वजह से वह जिंदा नहीं रह पाएगा। पायलट मरने से पहले उसे कहता है कि भगवान उनकी रक्षा करें, क्योंकि वह जानता था कि यहाँ सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री टेम्परेचर होता है और इतनी ठंड में इंसान अगर रहे तो वह मर ही जाएगा। रात को वह सभी प्लेन में ही रुकते हैं और एक दूसरे से लिपट के सो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे इतनी ठंडी होती है कि उन्हें गर्मी जरा भी नहीं महसूस हो रही थी। जब अगले दिन सूरज उगता है तो सूरज को देखकर उनको कुछ तसल्ली मिलती है, लेकिन उस ठंड में कुछ और पैसेंजर्स भी मारे गए थे। वो सभी लड़के डिसाइड करते हैं कि वह उनकी लाशों को उठा के साइड में रख देंगे। वो सभी मिलके उन 11 लाशों को एक जगह पर रख देते हैं और उसके बाद वह उनके सामान चेक करते हैं, जहां पर उन्हें कुछ खाने का सामान मिलता है जिसे वो थोड़ा थोड़ा करके बांट लेते हैं। मार्सेलो टीम का कैप्टन होता है जो कि उन्हें बताता है कि उन्हें अब बहुत ही कम खाना खाना पड़ेगा। यहाँ पे सरवाइव करने के लिए उन्हें खाने की बचत करनी होगी। जब रात होती है तो ठंड बहुत ज्यादा पड़ने लगती है, जिसकी वजह से वो बैग से प्लेन के होल को कवर कर देते हैं और उसके अंदर जाकर सो जाते हैं ताकि उन्हें ठंड महसूस ना हो। उनको सरवाइव करते हुए वहाँ पर 9 दिन बीत जाते हैं और उनका दोस्त नंदो जो कि काफी इंजर्ड होता है उसको होश आता है। उसकी माँ और बहन भी उस फ्लाइट में शामिल थी। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि उसकी माँ मारी गई है, लेकिन उसकी बहन अभी जिंदा है जो कि जख्मी हालत में है। ये देखकर नंदो अपनी बहन के पास जाता है और उसे गले से लगा लेता है और याद करता है कि कैसे उनकी फैमिली एकदम खुशी खुशी रहा करती थी। अगले दिन वो लोग वहाँ पे एक क्रॉस बना देते हैं ताकि अगर वहाँ से कोई फ्लाइट गुजरे तो उन पर नजर पड़े और हेल्प के लिए वो लोग आ सके। तभी उन्हें वहाँ पर एक फ्लाइट आती हुई नजर आती है और वो रिफ्लेक्शन के जरिए उन्हें वहाँ पे सिग्नल देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फ्लाइट उन्हें नहीं देख पाती और वहाँ से चली जाती है। अब वो सभी मदद की उम्मीद में बैठे रहते हैं, लेकिन कोई भी मदद नहीं आती। तो उनका साथी नुमा उनसे कहता है कि उन्हें लगता है कि यहाँ बैठने से कुछ भी नहीं मिलेगा, उन्हें प्लेन का पिछला हिस्सा ढूंढना चाहिए ताकि उन्हें वहाँ पे रेडियो मिल सके और उसके जरिए वो लोग कांटेक्ट करके उन्हें बता देंगे कि वो लोग कहाँ पर हैं। उन्हें उसका ये आइडिया पसंद आता है और 4 लड़के वहाँ पे जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जब वो पहाड़ी के पिछले हिस्से में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे कोई फ्लाइट ही नहीं है, जिससे वह समझ जाते हैं कि वह चाहे कितना भी ढूंढ ले उन्हें वह हिस्सा नहीं मिल सकता। कुछ दिन और बीतने पर उनके पास खाना पूरी तरह खत्म हो गया था और वो सभी भूखे पेट रह रहे थे, जिसकी वजह से उनका काला पेशाब आ रहा था। उन सबको जो मिलता वो लोग वही खा लेते थे, चाहे वो कपड़ा हो या फिर नाखून। एक दिन उनमें से एक बंदा रॉबर्ट तो उनसे कहता है कि उनके पास खाना मौजूद है और उनके शरीर को प्रोटीन की जरूरत है, तो उन्हें मुर्दों का मांस ही खाना चाहिए। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि वह पागलों की तरह बातें ना करे। कुछ दिन बाद नंदो की बहन की सांसें भी रुक जाती हैं और ये देखकर नंदो और उसके साथी बहुत ज्यादा रोते हैं। नंदो सबसे कहता है कि उनको सरवाइव करने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा, इसीलिए उसमें से कुछ बंदे डिसाइड करते हैं इंसान का मांस खाने के लिए और सभी बाहर जाते हैं और मुर्दों के मांस के टुकड़े को काट के खाने लगते हैं। अब जो भी मुर्दे होते हैं उनमें से कोई ना कोई उनका रिलेटिव जरूर था, इसीलिए वो लोग मांस को लाते हैं, लेकिन वो लोग यह नहीं बताते कि वह किसका मांस काट रहे हैं। कुछ दिनों तक वो ऐसे ही मांस खा के सरवाइव करते हैं और उन्हें एक सूटकेस में एक पुराना रेडियो मिलता है जिसे वो चालू करते हैं तो उसके ऊपर न्यूज आने लगती है। न्यूज में ये बताया जाता है कि उस फ्लाइट को ढूंढते हुए टीम परेशान हो गई है और अब वो लोग रेस्क्यू मिशन भी बंद कर रहे थे। ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और रोने लगते हैं, लेकिन अब उन्हें जिंदा रहने के लिए सर्वाइव करना ही था क्योंकि उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आने वाला था। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि 3 बंदे उस प्लेन के टूटे हुए हिस्से को ढूंढने के लिए जाएंगे और वो तीनों जब वहाँ के लिए निकलते हैं तो उनका सफर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट
डिफिकल्ट होता जाता है क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस था। उन सबको कुछ मरे हुए दोस्तों की लाशें मिलती हैं और वहाँ पर कुछ सूटकेस भी होते हैं जिसे वह अपने पास रख लेते हैं। रात को ठंड में उनके पास कोई भी जगह नहीं होती सोने के लिए, इसलिए वो एक दूसरे से लिपट कर ही सो जाते हैं, जिसकी वजह से एक बंदे की आंखों में ठंड लग जाती है और उसे दिखना बंद हो जाता है। अगली सुबह वो लोग वापस आ जाते हैं और सबको बताते हैं कि उन्होंने बहुत कोशिश करी उसे ढूंढने की, लेकिन वो हिस्सा उन्हें नहीं मिला। एक रात को जब वो सभी प्लेन में आराम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे बर्फ का तूफान आता है, जिसकी वजह से उनका प्लेन ढक जाता है। वो सभी बर्फ के अंदर दबे हुए होते हैं और एक एक करके वो सबको बाहर निकालते हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग बर्फ के अंदर दब के ही मारे गए थे। जो लोग बचे हुए थे वो ऊपर आते हैं, लेकिन तूफान बंद होने का नाम नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से उनका पूरा प्लेन ही बर्फ में ढक जाता है। अब उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही तो वो एक रॉड को प्लेन के आर पार कर देते हैं, जिससे अंदर हवा आने लगती है और वो सांस ले पाते हैं। बर्फ में दबे होने की वजह से उनका कैप्टन मार्सेलो भी मारा गया था। जब वो आंधी टल जाती है तो नुमा को अंदर घुटन होने लगती है और वो प्लेन का कांच तोड़ने लगता है ताकि वो वहां से बाहर निकल सके। वो घंटों तक कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसके पैर में कांच लग जाता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और बर्फ को खो देने लगता है, जिसकी वजह से उसे सूरज नजर आ जाता है और ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। वो एक एक करके सभी बाहर आते हैं और लाशों को भी बाहर निकालते हैं और जो लोग इंसान का मांस नहीं खाते थे वो भी इंसान का मांस खाने लगे थे जिंदा रहने के लिए। आर्थर नुमा को बताता है कि वह अब हिम्मत को हारने लगा है और उसे पता है कि बहुत जल्द वह मरने ही वाला है। नुमा उसे कहता है कि वह भगवान पे विश्वास रखे, लेकिन आर्थो उससे कहता है कि उसे अब पता चला है कि भगवान इंसान में ही होता है। जितने वो मौत के करीब आता जा रहा है वो इंसानों को देख रहा है जो उसकी मदद कर रहे हैं और वही लोग उसके लिए भगवान हैं। अगले दिन आर्थो भी अपना दम तोड़ देता है और उसकी मौत हो जाती है। अब उन्हें किसी भी हाल में उस प्लेन का पिछला हिस्सा ढूंढना ही था, इसलिए 4 लोग फिर से सफर पर निकल जाते हैं उसे ढूंढने के लिए, लेकिन लमा के पैर में इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से वह चल नहीं पाता। इसलिए वो उन लोगों से कहता है कि वह अपना सफर जारी रखें और वो वापस प्लेन में जा रहा है ताकि वह आराम कर सके। वो तीनों आगे बढ़ते हैं और आगे का सफर तय करते हैं और घंटों तक चलने के बाद उन्हें प्लेन का पिछला हिस्सा मिल जाता है। उन्हें वहाँ पे और भी लोगों की लाशें मिलती हैं और कई सारे सूटकेसेस मिलते हैं जिसके अंदर बहुत सारा खाना था, तो वो उसे रख लेते हैं। वहाँ पे उन्हें रेडियो भी मिलता है जिससे वो मदद बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी बात कोई भी नहीं सुन पा रहा था, जिसकी वजह से उनकी आखिरी उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी थी। अब धीरे धीरे दिन बीते जा रहे थे और मांस भी खत्म होता जा रहा था और उनके पास अब खाने को कुछ और नहीं था। नुमा का दोस्त उससे कहता है कि उसे यह मांस खाना ही पड़ेगा जिंदा रहने के लिए, और उससे कहने पर नुमा एक मांस का टुकड़ा मुंह में डालता है और निगल जाता है। उनके पास एक कैमरा भी था जिसे वह फोटोज खींचने लगते हैं ताकि अगर वो सरवाइव कर पाए तो ये यादगार रहे कि वह कैसे वहां पर सरवाइव किए थे, और अगर किसी को कैमरा मिले तो उन्हें पता चले कि खुशी खुशी उन लोगों ने मौत को एक्सेप्ट किया था। अगले दिन नुमा की भी मौत हो जाती है क्योंकि उसके पैर का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था और उसने एक नोट भी लिखा था जिसमें उसने लिखा था कि वह उसका मांस खा सकते हैं। अब कुछ दिन बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वह लोग यहाँ पर बैठे नहीं रह सकते, जिसकी वजह से 3 लोग एक फर पे निकल जाते हैं ताकि वो लोग पहाड़ों को पार करके किसी जगह पर पहुंच सके जहां से उन्हें मदद मिल सके। कई दिनों तक ट्रेवल करने के बाद वो लोग उस पहाड़ पर पहुंचते हैं जहां पे बहुत ही कम बर्फ थी, लेकिन वो लोग देखते हैं कि उसके आगे भी बहुत सारे पहाड़ हैं। इसलिए रॉबर्ट और रॉय आगे जाने का फैसला करते हैं और वो अपने एक साथी को वापस भेज देते हैं। उनका साथी उन लोगों को वापस आग बताता है कि वह सभी आगे का सफर तय करने के लिए गए हैं और उसे पूरा यकीन है कि वह लोग मदद जरूर भेजेंगे। करीब 15 दिन ट्रेवल करने के बाद वो दोनों एक नदी किनारे पहुंचते हैं जहां पे में घोड़े पर सवार एक आदमी नजर आता है, जिसे देखकर वो लोग खुश हो जाते हैं और वह उससे मदद मांगते हैं। वो आदमी वो खबर हेडक्वार्टर्स तक पहुंचा देता है, जिसकी वजह से उन्हें पता चल जाता है कि वह लोग अभी जिंदा हैं और उन सभी को रेस्क्यू करने के लिए एक टीम भेजी जाती है। उन सबको तुरंत रेस्क्यू किया जाता है और वह सभी अपने परिवार से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। उन 45 लोगों में से सिर्फ 16 बंदे ही सरवाइव कर पाए थे और उनकी सर्वाइवल कहानी बहुत ही ज्यादा कठिन थी। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म बिल्कुल सच्ची कहानी है जहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान को कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। आप लोग खुद इमेजिन करिए कि इतनी ठंड में ये लोग कैसे सरवाइव किए होंगे। अगर ये लोग इंसान का मांस नहीं खाते तो शायद जिंदा भी नहीं रह पाते। तो इनका डिसीजन सही था या गलत, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।